80 केजी अमोनियम नाइट्रेट उसकी गाड़ी में मिला, तो डेटोनेटर की ज़रूरत ही नहीं है मैम, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट एक लो एक्सप्लोजिव के अंदर आता है, तो उसको दुनिया के किसी डेटोनेटर की ज़रूरत नहीं है। डेटोनेटर की ज़रूरत तभी होती है जब दुनिया का कोई हाई एक्सप्लोजिव हो, एग्जाम्पल के लिए RDX हो, TNT हो, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव किरकी हो। ट्रांसपोर्ट हो रहा था, फिदाइन हमला नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फिदाइन ही हमला है, क्योंकि दिल्ली के रेड फोर्ट को टारगेट करने का मतलब है पूरी दुनिया तक एक मैसेज देना। ये दुनिया तक मैसेज दिया है कि हम यहाँ पर आके एक फिदाइन हमला कर रहे हैं। सबसे पहले जाती हूँ लकी बिट, जो लेखक भी हैं और फॉर्मर इंडियन स्पाई हैं और स्नाइपर रह चुके हैं। और लकी बिट जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 80 किलो विस्फोटक CNG की गाड़ी जो पूरा दिन दिल्ली के चक्कर लगाती रही और फिर 209 मिनट पार्किंग में रही, रेड फोर्ट की पार्किंग में। तस्वीर लोगों के पास आ चुकी थी, पुलिस के पास डॉक्टर उमर की तस्वीर थी और इसका हॉट चेज हो रहा था। ये विस्फोट जो हुआ है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का इस अंदेशा था, फिदाइन अटैक करने का इसका कोई भी अनुमान नहीं था। डॉक्टर उमर डरपोक भी था लेकिन भाग रहा था। आप क्या मानते हैं कि 3 जगह पर रेड होने और 3000 किलो इतना विस्फोटक मिलने के बाद शायद घबराया हुआ था डॉक्टर उमर? मैम, सबसे पहले तो नमस्ते। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, जो भी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर मुझे लग रहा है। सबसे पहले तो मैम क्या है कि 80 केजी अमोनियम नाइट्रेट उसकी गाड़ी में मिला, तो डेटोनेटर की ज़रूरत ही नहीं है मैम, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट एक लो एक्सप्लोजिव के अंदर आता है, तो उसको दुनिया के किसी डेटोनेटर की ज़रूरत नहीं है। डेटोनेटर की ज़रूरत तभी होती है जब दुनिया का कोई हाई एक्सप्लोजिव हो, एग्जाम्पल के लिए RDX हो, TNT हो, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव किरकी हो। हाई एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर चाहिए मैम। इस अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट करने के लिए डेटोनेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 80 केजी अमोनियम नाइट्रेट उतना ही असर करेगा जितना लगभग 30-40 केजी RDX करेगा। मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हो रहा था, फिदाइन हमला नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फिदाइन ही हमला है, क्योंकि दिल्ली के रेड फोर्ट को टारगेट करने का मतलब है पूरी दुनिया तक एक मैसेज देना। ये दुनिया तक मैसेज दिया है कि हम यहाँ पर आके एक फिदाइन हमला कर रहे हैं। इतनी देर तक गाड़ी पार्किंग में रही, फिर भी डॉक्टर उमर जो है वो गाड़ी में ही है। और इस अमोनियम नाइट्रेट एक तरह का लो एक्सप्लोजिव, इसको रिएक्शन किया गया किसके साथ? CNG के साथ, तो डबल एक्सप्लोजन मिला है। आप सिर्फ 80 केजी अमोनियम नाइट्रेट को गिन रहे हैं, लेकिन टेररिज्म का तरीका क्या होता है? टेररिज्म क्या करता है? अमोनियम नाइट्रेट को भी उसने एक्सप्लोजिव में यूज किया, LPG को भी उसने यूज किया, तो इसका मतलब आपको क्या हुआ? डबल एक्सप्लोजन हुआ। LPG तो था नहीं, उस गाड़ी में LPG नहीं था, CNG था, CNG का सिलेंडर था। आनंद रंगनाथन बोलना चाह रहे हैं। आनंद, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये लो एक्सप्लोजिव है, RDX को आपको डेटोनेटर चाहिए, लेकिन इसके लिए भी ट्रिगर चाहिए। और अमोनियम नाइट्रेट का एक ही ट्रिगर है, वो है हीट। अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को मिक्स किया ऑयल के साथ तो कम हीट चाहिए। अगर प्योर अम्यूनो नाइट्रेट है, जैसे कि आप कह रही हैं 80 किलो, तो उसको 150 to 170 डिग्री हीट चाहिए। अब ये 3 घंटे पार्किंग लॉट में गाड़ी चल रही थी, होपफुली, मतलब मेरे को लगता है चल रही थी, तो ये करीबन 6-7 घंटे गाड़ी ऑन स्टेट में थी जब ये फरीदाबाद से वहां पे आए। तो देयर इज अ मैकेनिज्म दैट कुड हैव हीटेड अप इनसाइड दैट CNG का जो पूरा किट होता है, उसमें देयर आर 3 or 4 मैकेनिज्म दैट कैन हीट अप। और मुझे लगता है वो इतने हीटअप हो गए कि उन्होंने ये ट्रिगर किया है, वरना ये एक्सप्लोजन नहीं होता। बड़ी बात इस वक्त है कि सुशांत सरीन, मैं आपसे भी पूछूंगी, कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर का ट्वीट है, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड, आप भाग सकते हैं पर आप छुप नहीं सकते हैं। ये ट्वीट मैंने 6:10 का नवंबर 10 का ट्वीट आपके स्क्रीन पर डाला है, दर्शक भी इसे देख सकते हैं। मैं सुशांत सरीन पूछना चाहती हूं कि क्या कहीं ना कहीं ये ट्वीट बताता है कि किस तरह से तस्वीर, आइडेंटिफिकेशन, वीडियो सब डॉक्टर उमर का मौजूद था एजेंसीज के पास, पुलिस के पास, और कुछ लोगों के ये बयान भी हैं कि वहां पुलिस की मौजूदगी बहुत थी
चांदनी चौक और रेड फोर्ट के एरिया में कल के शाम के वक्त, आप मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर पैनिक करके वहां से भागने की कोशिश में था? नाविका, पहली चीज तो मैं आपको एक नसीहत दूंगा कि प्लीज इस व्यक्ति को फिदायीन या इस अटैक को फिदायीन मत बोलिए। आप एक इसको लेजिटिमेसी दे रही हैं जो आपको नहीं देनी चाहिए, बिकॉज अगर ये एक तरीके का जिहादी आतंकी है तो इसको फिदाई बोल के आप इसको एक लेजिटिमेसी मत दीजिए। पॉइंट टेकन, वर्ड विथड्रॉन। निकल्स में ठीक है जी। तो आई थिंक हम लोग ना इस तरीके के आतंकवाद को हम पिछले 30-40 सालों से झेलते आ रहे हैं और हमने अभी तक अपनी शब्दावली जो है ना उसको उसके हिसाब से टेलर नहीं किया और हम लोग अक्सर ये गलतियां कर देते हैं। तो जस्ट एज अ वर्ड ऑफ कॉशन। दूसरी चीज ये जो जहां तक आपका जो सवाल है, देखिए मेरा भी यही शायद अनुमान है कि ये पैनिक किया था। ये क्या एक्चुअली बॉम्ब लेकर के जा रहा था? आई डोंट थिंक सो। देखिए जो ओल्ड दिल्ली वाला एरिया है वहां पर अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे ये जो लोग आते हैं ये वहां पर कहीं पे अपना पड़ाव लगाते हैं, वहां पर इनके कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वहां पर से ये ऑपरेट करना शुरू करते हैं और ये पहली बार ही हमको नहीं नजर आ रहा है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो इट्स इज पॉसिबल दैट समथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस। लेकिन नाविका, मेरे लिए जो सवाल है वो ये है कि अगर जम्मू कश्मीर की पुलिस एक संदेश दे रही थी, इस व्यक्ति की फोटो, इसका सारा हुलिया, ये कैसे भागा है, ये सारी की सारी चीजें जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास थी, तो क्या उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इन वेरियस पुलिस स्टेशंस? वहां पर अलर्ट दिया गया था, नहीं दिया गया था? वॉज द पुलिस एक्चुअली रियल टाइम में इसकी तलाश कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? पहली बात। दूसरी चीज ये, इवेंट के बाद तो हमारे पास ये आ गया कि ये तस्वीरें आई हैं, इस टोल प्लाजा पे उसको कैप्चर किया गया है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हमारे पास कुछ इस तरीके का सिस्टम हो कि ये इंफॉर्मेशन पुलिस वालों को एक रियल टाइम में चली जाए? ये बाकी कई देशों में ये सिस्टम्स हैं। और तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, नाविका, हम सब लोग यहाँ पर जो बैठे हैं आपके प्रोग्राम में और आपके जो दर्शक हैं, हम लोग सब लोग मॉल्स जाते हैं, हम लोग सिनेमाज जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं जो सिक्योरिटी वाले हैं वो ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत देखते हैं कि आपकी डिक्की में कुछ पड़ा तो नहीं हुआ, या एक शीशा नीचे लगा देते हैं। मुझे नहीं पता कि उनको भी पता है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे। वो एक रस्म है जो वो पूरी करते हैं। क्या ये बेहतर ना हो कि इन सब लोगों को एक ट्रेनिंग दी जाए ताकि एटलीस्ट आप पता तो कर सके, नहीं तो वो चेकिंग मत करो। वो जो आप लोगों को 5 मिनट के सही मुद्दा उठाया है आपने। और सुशांत सरीन, जितना भी मैं आपसे इस बात पर सहमत हूं कम होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग के तहत इस तरह से संदिग्ध चीजों की, विस्फोटक की छानबीन होनी चाहिए। आपको ये मैप दिखाना इसलिए चाहती हूं क्योंकि आपको इस जगह को समझने की जरूरत है। ये लाल किला है। ये लाल किले से बस 150-150 मीटर दूर, जहां से प्रधानमंत्री अपना 15 अगस्त का भाषण करते हैं, और ये जामा मस्जिद से 800 मीटर दूर है। अगर आप देखें तो यहां मंदिर, गुरुद्वारे 500, यहां पर गौरी शंकर मंदिर है, गुरुद्वारा शीशगंज साहब है जो 500 मीटर दूर है, चांदनी चौक लगभग 1.25 किलोमीटर दूर है, और यहां पर एक गुरुद्वारा भी है जो शीशगंज गुरुद्वारे के साथ गौरी शंकर मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर माना जाता है। अब सवाल है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए, धमाके के लिए ऐसी जगह चुनी गई। क्या लाल किला इसलिए चुना गया क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है, इसकी प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। लकी बिष्ट, पहले आपसे पूछूंगी, इन सारे सवालों का और इस जगह का चुना जाना क्या महत्व रखता है? मैम एक्चुअली देखिए क्या है कि कोई भी टारगेट, अगर आज लाल किले के ऊपर इन्होंने जस्ट एक ब्लास्ट किया तो उसका मैसेज पूरी दुनिया के अंदर गया है। कोई भी एनिमी या कोई भी आतंकवादी जब जगह चुनता है वो चाहता है कि पूरी दुनिया तक मैसेज देना, ताकि पूरी दुनिया तक वो मैसेज पहुंचे
तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पैनिक में किया गया था क्योंकि उमर को पता था कि उसके 3 साथी तो पकड़े गए हैं, मैम डेफिनेटली इसको भारत सरकार पकड़ लेगी, मारा जाएगा, बचने की तो संभावना ही नहीं थी। तो इस जगह तक आना और एक पैनिक में ब्लास्ट हो या जानबूझ के किया गया ब्लास्ट हो, लेकिन जगह चुनी हुई जो जगह है, ये मेरा जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि ये इस जगह को इसलिए चुना गया था ताकि पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके इस जगह से, क्योंकि देश का लाल किला जिसे पूरी दुनिया जानती है, यहां पर ब्लास्ट होने का मतलब है पूरी दुनिया तक मैसेज पहुंचना। और मैंने आपको बोला कि एक धमाका हुआ है अमोनियम नाइट्रेट से, चाहे पैनिक में हुआ, इतने लोगों की जान चले गई, तो ऐसा नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट सिर्फ रखा हुआ था, इन्होंने इसको पक्का किया हुआ था, क्योंकि लो एक्सप्लोजिव को जितना आप कंटेनर के अंदर दबाकर रखोगे धमाका उतना ज्यादा होगा, नुकसान उतना ज्यादा होगा। तो ऐसा ही नहीं कि अमोनियम नाइट्रेट को सिर्फ गाड़ी के अंदर रखा और ये लोग भाग रहे हैं, इन्हें पता है कि एक्सप्लोज करना है, धमाका करना है। तो मुझे जो लग रहा है, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस जगह को इसलिए चुना गया था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके। ये थियोरी भी बहुत नजदीकी से देखी जा रही है।